एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी भाषा अध्ययन पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्रिया यानी इंग्लिश में वर्ब। क्या होती है क्रिया? किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वो होता है क्रिया। चाहे हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो होती है क्रिया। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी क्रिया। आप मुझे देख रहे हैं, ये भी क्रिया। मतलब कोई भी कार्य जिससे कोई भी एक्टिविटी हो, एक मूवमेंट हो, हिल रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो होती है क्रिया। तो आज जो है मैं आपको क्रिया के जो भेद बताने वाली हूँ, वो बताने वाली हूँ कर्म या रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है मुख्यतः, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक जहाँ कर्म उपस्थित हो, अकर्मक जहाँ कर्म अनुपस्थित हो। अभी कर्म क्या है देखिए, कर्म होता है ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में हम कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट, और कर्ता क्या होता है हमारे लिए? कर्ता होता है सब्जेक्ट। इंग्लिश में आपने सुना होगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऐसे हिंदी में सब्जेक्ट कर्ता और ऑब्जेक्ट कर्म। तो अब हम ये कर्ता और कर्म जान लेते हैं, ये क्या होते हैं। देखिए, कर्ता कर्म क्या होते हैं? ये केवल होते हैं वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द। संज्ञा सर्वनाम शब्द मैं आपको पहले ही अपने पिछली दो वीडियो में संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ, सर्वनाम पढ़ा चुकी हूँ, और उनके सारे पहचान के शब्द बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। तो जो वो शब्द है ना, वो सारे क्या होते हैं? कर्ता या कर्म। क्योंकि वाक्य में केवल संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही जो है वो कर्ता कर्म होते हैं, बाकी जो शब्द होते हैं वो दूसरे शब्द होते हैं, जैसे कि सहायक क्रिया, क्रिया, विशेषण, इस तरह के जो शब्द होते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कर्ता कर्म, संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही होते हैं केवल। अब अपनी क्रिया पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारी क्रिया है सकर्मक क्रिया। सकर्मक जहाँ कर्म उपस्थित हो, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट उपस्थित हो, तो इसमें भी ये दो भागों में विभाजित है क्रिया, एक कर्मक, द्विकर्मक। जहाँ वाक्य में केवल एक कर्म आया हो, एक कर्मक। जहाँ वाक्य में दो कर्म आए हो, वो होता है द्विकर्मक। अब वैसे तो जो है क्रिया पढ़ने के लिए हमें जब आंसर करना होता है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि हमें एक कर्मक बताना है या द्विकर्मक बताना है, वो इतना ज़रूरी नहीं होता है क्रिया वाले टॉपिक में। लेकिन जब हम पद परिचय करेंगे ना, पद परिचय भी एक विषय है, ग्रामर का ही एक विषय है, हिंदी ग्रामर का, 10th क्लास में पद परिचय जब हम वो करेंगे ना, तो वहाँ पर हमें बताना होता है कि क्रिया एक कर्मक है कि द्विकर्मक है। इसलिए जो है मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि क्रिया जो है एक कर्मक द्विकर्मक क्या होती है, ताकि जब आप पद परिचय पढ़े तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या है। तो सबसे पहले एक कर्मक क्रिया जहाँ एक कर्म की उपस्थिति, द्विकर्मक जहाँ दो कर्म की उपस्थिति, और अकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म बिल्कुल अनुपस्थित होता है। अब मैं इन सकर्मक अकर्मक को अच्छे से आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाती हूँ। पहला उदाहरण है हमारा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। देखिए, कर्ता क्या होता है? कर्ता वो होता है जो काम को कर रहा होता है, चाहे कोई भी काम है। जैसे क्रिया, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना मेरी क्रिया है, लेकिन उस पढ़ाने वाला कौन है? मैं, यानी कि कर्ता। तो कर्ता जो है वो कौन है यहाँ पर? इस वाक्य में कर्ता कौन है? पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है। तो मोहन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। फिर पुस्तक क्या है? पुस्तक जो है यहाँ पर क्या है? पुस्तक, पुस्तक कर्म है, क्योंकि कार्य तो एक ही करने वाला होता है, और दूसरा कार्य जो है वो जो कार्य हो रहा होता है वो होता है कर्म। और पढ़ना क्या है? यहाँ पर क्रिया शब्द है। ठीक है, मैंने आपको बताया जहाँ पर भी कर्म उपस्थित है, जैसे यहाँ पर कर्म उपस्थित है पुस्तक, तो यहाँ पर क्या है? सकर्मक, और केवल एक ही कर्म है, क्योंकि वाक्य में मोहन क्या है? कर्ता, और पुस्तक क्या है? कर्म, और पढ़ता क्रिया, और है जो है वो है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो ये सकर्मक और एक कर्मक क्रिया है। अब मैं आपको ना सकर्मक अकर्मक क्रिया का पहचानने का एक और तरीका बताती हूँ कि क्या होता है कि आपको जो एक सेंटेंस है ना, आप उसको प्रश्न में बदल लो। जैसे यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपने इसको प्रश्न में बदला कि मोहन क्या पढ़ता है। हमें कोई जवाब मिल रहा है? जवाब मिल रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। जवाब मिलने का मतलब क्या है? कि ये सकर्मक क्रिया है। अगर यही वाक्य ऐसा होता कि केवल मोहन पढ़ रहा है, ये वाक्य अगर मैं इसको बदल दूं कि मोहन पढ़ रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? हम प्रश्न में इसको बदलेंगे कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है उस स्थिति में। तो नहीं, हमें क्या पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, तो हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाता।
अगला है माली पौधों को पानी देता है। अब यहाँ पे देखिए काम कौन कर रहा है, काम करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। मैं बार बार बता रही हूँ, कौन काम कर रहा है यहाँ पर, माली, ये है कर्ता। पौधे क्या होते हैं, पौधे संज्ञा सर्वनाम शब्द है कि नहीं है, पौधे सर्वनाम शब्द है कि संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। पौधे एक संज्ञा शब्द है, पानी भी जो है एक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर दो संज्ञा शब्द आ गए, मतलब दो कर्म में क्या काम हो रहे हैं, एक तो पौधों को पानी दिया जा रहा है, दो काम हो रहे हैं, माली काम को कर रहा है और दो काम हो रहे हैं, पौधों को पानी देना, ये दो कर्म यहाँ पे उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सकर्मक क्रिया, और सकर्मक में क्योंकि दो कर्म उपस्थित है इसलिए यहाँ पर ये द्विकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण है बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं, अगर मैं इसको पलटूं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, आपने अगर वाक्य को परिवर्तित किया, प्रश्न में बनाया कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको उत्तर फटाफट मिल गया कि बच्चे खेल रहे हैं, मुझे तो उत्तर मिल गया, तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है, हमें जो उत्तर मिलता है जब हम वाक्य को प्रश्न के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और फिर उत्तर को प्राप्त करते हैं, तो जो उत्तर मिलता है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, तभी वो क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा वो अकर्मक क्रिया होगी। अब यहाँ पर हमें उत्तर तो मिल रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन खेलना क्या है, खेलना क्रिया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी ये, ठीक है। और बच्चे काम करने वाले, इसलिए बच्चे क्या हो गए, कर्ता। अगला वाक्य है लड़कियां पुस्तकों पर कवर चढ़ा रही हैं। लड़कियां पुस्तकों पर कवर चढ़ा रही हैं, काम कौन कर रहा है, तो कर्ता कौन है यहाँ पर, लड़कियां करता हुई। क्या काम कर रही है वो, पुस्तक है उनके पास में और कवर है, दो संज्ञा शब्द आ गए। वो कर्म क्या है यहाँ पर, पुस्तकों पर कवर चढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर दो संज्ञा शब्द आ गए, दो कर्म आ गए, इसका मतलब तो ये सकर्मक द्विकर्मक क्रिया। अगला है नेताजी का मंच पर स्वागत किया गया। अब नेताजी का मंच पर स्वागत किया गया, नेताजी जो है यहाँ पर क्या है, कर्म है, करता है, सॉरी, नेताजी जो है यहाँ पर करता है और उनका मंच पर स्वागत किया गया। मंच क्या है यहाँ पर, कर्म। अब अगर आप इसको प्रश्न में बदलेंगे, प्रश्न में बदलकर आपको मिलेगा कि नेताजी जब आए तो क्या किया गया, या नेताजी के साथ मंच पर क्या किया गया, तो उनका स्वागत किया गया। लेकिन स्वागत करना क्या है, वो संज्ञा सर्वनाम शब्द नहीं है, स्वागत करना एक क्रिया शब्द है, इसलिए यहाँ पर हमें जो है एक तो कर्ता मिल गया, एक कर्म मिल गया, और दूसरा जो है सकर्मक क्रिया हो गई है, और सकर्मक में एक कर्मक, क्योंकि स्वागत जो है वो क्रिया शब्द है, ना कि वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द। अगला वाक्य है राधा ने मधुर गीत गाया। काम कौन कर रही है, राधा। राधा क्या है यहाँ पर, कर्ता। मैं बार बार सिखा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए वाक्य में कौन करता है, और राधा एक संज्ञा शब्द है क्योंकि नाम है। इसके अलावा राधा ने मधुर गीत गाया, तो मधुर गीत, मधुर शब्द क्या है, मैं विशेषण की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसमें बता चुकी हूँ कि मधुर एक विशेषता है। गीत गाना मतलब गीत को गाना मतलब एक क्रिया है, तो यहाँ पर क्या है कि मधुर गीत गाना ये अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म जो है वो उपस्थित नहीं है। अगला है मैं घर जाता हूँ। मैं क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि जो है क्रिया जो है, मैंने आपको बताया क्रिया में कर्ता या कर्म जो है वो केवल संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं। मैं कर्ता वाला यहाँ पर जो है कर्ता है, और घर क्या है, घर भी एक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कर्म हो गया। अब मैं कहाँ जाता है, मतलब जो मैं शब्द आया वो कहाँ जाता है, घर जाता है, उत्तर मिल गया हमें, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये सकर्मक एक कर्मक, क्योंकि केवल एक कर्म उपस्थित है यहाँ पर। मुझे पढ़ने दो, मैं प्रश्न में परिवर्तित करूँ, मुझे पढ़ने दो, मुझे क्या करने दो, मुझे पढ़ने दो, लेकिन पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, इसलिए क्या है ये अकर्मक वाक्य। तो फिर से एक बार बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो भी वाक्य आपके सामने आएगा उस वाक्य को पहले प्रश्न के तौर पर परिवर्तित करें। अगर उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक, लेकिन उत्तर जो मिलेगा वो केवल संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, तभी वो सकर्मक है, अन्यथा वो अकर्मक क्रिया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मेरे चैनल पे न्यू वीडियोस आ रही हैं उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन पीरियड में फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।